नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। भीनलाल में स्वर्णकार सेवा समिति के तत्वाधान में सोनी समाज का 5वां दीपावली स्नेह मिलन समारोह शेमकरी माताजी मंदिर तलहटी परिसर में मनाया गया। समाजजनों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेकर दीपावली पर्व को सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और आरती से हुई। बच्चों ने नृत्य, भक्ति गीत और देशभक्ति प्रस्तुतियों से उपस्थित जनों का मन मोह लिया। रक्तदान शिविर में समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शेमकरी माता ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कोलचंद सोनी और ट्रस्टियों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में गरबा रास प्रस्तुत कर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में सौहार्द और एकता का वातावरण बना रहा और समाजजनों ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण की। भीनलाल से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव में एक 23 वर्षीय विवाहिता सोनल मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका सोनल पिता राजेंद्र मेघवाल निवासी मेहरावता थाना किशनगंज की बेटी थी, जिसका विवाह करीब 2 वर्ष पूर्व आशीष मेघवाल निवासी तेजाजी का जलोदा के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था। परिजनों के अनुसार विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर सोनल को लगातार प्रताड़ित करता था। कई बार पीहर पक्ष की ओर से समझाइश भी की गई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को सोनल का संदिग्ध अवस्था में शव ससुराल में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को उपचार के लिए मांगरोल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में परिजनों को उसका शव लावारिस हालत में मिला। पति आशीष ने ही मृतका के पिता को फोन कर इसकी सूचना दी थी। सूचना पर मांगरोल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को 12 जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर के नजदीक गांव 5GB पुलिया से पहले देर रात एक कार अनियंत्रित होकर घग्गर नदी के पास बने डायवर्जन में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार गांव 28GB निवासी विकास लेघा श्रीगंगानगर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में सड़क पर अचानक गौवंश के आ जाने, साथ ही सड़क किनारे झाड़ियों और गड्ढे होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डायवर्जन पार करते हुए नदी के फैले हुए पानी में जा गिरी। कार के पानी में गिरने के बावजूद चालक विकास लेगा ने हिम्मत नहीं हारी और खुद तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन जिसने उनकी जान बच गई। हादसे की सूचना पर जैतसर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शुक्रवार सुबह क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। प्रशासनिक सतर्कता के चलते जिला कलेक्टर ने पहले ही 5GB सर्कल क्षेत्र को दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित कर रखा था। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अजमेर जिले के नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसे तुरंत विजयनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। पारंपरिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और ब्रेक फेल होना दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। धान मंडी के सामने अपने खेत में सो रहे 70 वर्षीय उमाराम मेघवाल की चोरों ने हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार चोर करीब 50 भेड़ बकरियां चोरी कर ले गए। वारदात के दौरान वृद्ध के हाथ पांव बांधकर मुंह पर टेप लगा दी गई, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। वहीं घर के अन्य सदस्यों को भी बेहोश कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी कैलाश सांधू, डीवाईएसपी अमरजीत चावला, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करी।
खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। सुबह ये पता चला कि छत्तरगढ़ के पास में एक बाड़े से कुछ पशुओं की चोरी हो गई और एक व्यक्ति के मुंह पर टैप लपेट दी गई, जिससे दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। उस पर हम पूरी तैयारी के साथ मौके पर आए, एफएसएल टीम को भी बुलाया, एमओबी की टीम भी आई, अन्य हमारे एक्सपर्ट लोग भी आए। तो जैसी सूचना थी वैसा ही पाया। लगभग 50 के आसपास इनकी भेड़ बकरियां थी, उनकी चोरी हो गई। ऐसा लग रहा है कि कोई, क्योंकि यहाँ से सड़क करीब मेन जो सड़क है बीकानेर से जो अनूपगढ़ की, वो 401 मीटर दूर है, तो वहाँ कोई पिकअप टाइप गाड़ी खड़ी करी गई है। यहाँ से सारे पशु ले जाकर उसमें भर दिए गए हैं। जो खेत का मालिक है, उनके मुंह पे जो पासिस हो रहे थे इन पशुओं की रक्षा के लिए, उनके मुंह पे उन्होंने टैप चिपका दी थी, तो शायद उस टैप के चिपकाने से दम घुटने से उनकी डेथ हो गई है। ढाणी में हमारा 50-60 पशु बकरी सब मिला के, और रात में दादाजी 10 बजे सो गए थे रोटी खा के, और मैं सुबह 7 बजे फोन, पड़ोसी के फोन आए, तो मैंने उठाया, बोलियो कि 5-7 आदमी खेतर बार भाग गया, दौड़े है, गेट तोड़िया था, तो देख आके मैं कि मैं 7:30 में मुंह धो के चा पी रहा हूँ। मैं जब मैं दादाजी कन गई हूँ, जब दादाजी के दोनों हाथ बांध रखे हैं, दोनों पग अलग बांध रखे, नस अलग बांध रखी, मुंह पर टेप लगा रखी, जो बाड़े में पशु बकरी बेकी को सब बांध लेके गए पर दादाजी ने मार के भी बाद में पशु बकरी लेके गई हमारी। मैं दानी में 4 लोग रहा, मैं 2 बाहर सोआ और एक अंदर, एक दादाजी बाहर बकरिया खन सोआ जाके। श्री माहेश्वरी पंचायत कोटा द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव एवं भव्य भजन संध्या का आयोजन आज 25 अक्टूबर शाम 6:15 श्रीनाथपुरम स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में होगा। इस भव्य कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के उप सभापति पश्चिमांचल राजेश कृष्ण बिरला, हरे कृष्ण बिरला सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में ठाकुर जी की भव्य झांकी सजाई जाएगी, 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और भजन गायक गोविंद माहेश्वरी द्वारा भक्ति रस से सरोवार भजन संध्या का आयोजन होगा। पंचायत अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाखेटिया ने बताया कि आयोजन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और रावत भाटा से लगभग 5000 समाज बंधु शामिल होंगे। कार्यक्रम डिस्पोजल फ्री रहेगा और प्रसादी की परोसगारी समाज बंधुओं द्वारा की जाएगी, जिससे युवा सहभागिता व सामाजिकता एकता को बल मिलेगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में माहेश्वरी पंचायत कोटा द्वारा जो हमारे वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव, जो कि पहले कोटा छोटा सा क्षेत्र था, आज कोटा बहुत विशाल शहर हो गया है, और उसके साथ साथ इसका क्षेत्रफल के साथ अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के सभी माहेश्वरी बंधुओं को भी इस अन्नकूट में आमंत्रित किया कि आप यहाँ पधारें। और कल 25 अक्टूबर को साढ़े 6 बजे भजन संध्या और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। और हमारा आपके माध्यम से पुनः निवेदन है कि जिनके पास ये कार्ड नहीं पहुंचा हो या आमंत्रण पत्रिका हमने इस बार बांटी थी, ये कार्ड के माध्यम से हमने सूचना दी कि और आप हमारे माध्यम हो सही तो ज्यादा से ज्यादा माहेश्वरी बंधु है, बरसों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक जगह मिल करके और सारे माहेश्वरी बंधु एक जगह जो एकत्रित होते हैं वो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इससे हमारी समाज में मजबूती बढ़ती है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ओम जी बिरला साहब हैं और विशेष अतिथि हमारे आदरणीय हरिकृष्ण जी बिरला साहब छोटे भाई साहब हैं। और जो हमारे कार्यक्रम को जो महत्वपूर्ण भूमिका जो देते हैं वो हमारे आदरणीय राजेश जी भाई साहब हैं। और पूरे समाज के बंधु इस कार्यक्रम में पूरा अपना तन मन धन से जुट करके इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते हैं। हमारे मुख्य सनोर आदरणीय प्रमोद जी भंडारी साहब हैं। और कार्यक्रम में जो भोजन की प्रसादी जो तैयारी हो रही है उसको बनाने में हमारे महेश जी अजमेरा साहब हैं और माता नंदकिशोर जी कालिया साहब और हमारे तहसीलदार आदरणीय ब्रज गोपाल जी भराड़िया साहब और जो हमारे मंत्री हैं जो कंधा से कंधा मिला करके हर कार्य को एकदम इतनी स्फूर्ति से करते हैं। एसपी प्रवीण नायक के निर्देशन और खंडेला थाना अधिकारी इंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दुष्कर्म के आरोपी नेकी राम उर्फ नेक मोहम्मद निवासी
कुरबड़ा खंडेला को गिरफ्तार कर लिया। मामला 14 अक्टूबर 2024 का है, जब परिवादिनी ने खंडेला थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में परिवादिनी ने नवजात पुत्री के डीएनए परीक्षण सपोर्ट में आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया जाना साबित हुआ। थाना अधिकारी की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस कार्यवाही में कांस्टेबल कन्हैया लाल, पुष्पेंद्र और भोला राम की विशेष भूमिका रही। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज त्रिपाठी के निर्देशन में बेगू थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बुधवार 23 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्यवाही करते हुए युवक पर लाठी और रॉड से हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमले में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बेगू नगर पालिका क्षेत्र में कचरा प्रबंधक, जी हां, कचरा प्रबंधक पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा कचरा निस्तारण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष और आदिवासी अधिकारी की लापरवाही के चलते चेची रोड और वार्ड नंबर 5 के आसपास कचरे के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। मरे हुए मवेशियों तक को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी के बीच रहना अब दुर्भर होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।